अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। दोस्ती पर बहन कुर्बान। मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। उसको क्या लगता है कि अब तक मैं खामोश थी तो मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती हो जाएगी? मैं तो पहले से वहां से हट गई थी ताकि हुरिया को ये ना लगे कि इसमें भी मेरा हाथ है। हाथ है? क्या मतलब? तुम मेरी बीवी हो, जो मैं चाहूंगा वो ही तुम चाहोगी। क्यों कर लूं मैं दादो? सिर्फ इसलिए कि उसने बोला है? मैं आपको बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा। अभी मैं जिंदा बैठी हूँ। कौन सा सामान? तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी? सिर्फ तुम्हारी माँ की कब्र की मिट्टी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब कभी यहाँ पे नजर मत आना। बॉस बनकर बैठने का अपना ही मजा है। अर्जन साहब, बहुत जल्द अपने कमरे से उठकर तुम्हारे कमरे में तुम्हारी चेयर पर बहुत जल्द बैठूंगा। क्या सोच रहा? नहीं, कुछ खास नहीं। अर्जुन, मैं सोच रहा था कि ऑफिस में तुम्हें यार कह के बुलाऊं या बॉस? बॉस? बिल्कुल ठीक है, मैं यही सोच रहा था क्योंकि स्टाफ के सामने यार कहता हुआ ना अच्छा नहीं लगता। तो बॉस ये बताइए, आप चाय पियेंगे या कॉफी? आपकी खिदमत करना दादू अच्छा लगता है और अर्ज़म का हुक्म तो सर आंखों पर। अर्ज़म भी बस यही चाहते हैं कि मैं बस आपकी खिदमत में लगी रहा करूं। अच्छा, जैसे सारी उम्र वही तो मेरी खिदमत करता रहा है। मैंने बहुत मर्तबा देखा है आप अर्ज़म से खुश नहीं हैं और बासिर का तो आप इतना ज्यादा ख्याल रखती हैं। देखो भाई, बासिर बाअदब बच्चा है और अर्ज़म दादो, तो मैंने उन्हें इतना बदल दिया है तो वो सबकी इज्जत भी करते हैं और वो खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो बच्चे, अगर मोहब्बत हो ना, हकीकी मोहब्बत, तो कोशिश नहीं करनी पड़ती। दादो, अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिले ना तो रिश्तों में मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत सिखाने चली है मुझे। दिलावर से बात हुई मेरी। अर्ज़म ने फैक्ट्री जाने से मना कर दिया। इस तरह जिंदगी कैसे चलेगी? अंकल, आपका इतना दूर सफ़र करना ठीक नहीं है। 2 घंटे गाड़ी में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप वेट करें, मैं दिलावर अंकल से खुद बात करता हूँ। दिलावर से क्या बात करेंगे बेटा? वो तो हम लोगों के बीच फंसा हुआ है ना। उधर वो उसकी बात नहीं मानता है, इधर हम उस पर जोर देते रहते हैं। अंकल, अर्ज़म कोई बच्चा तो नहीं है ना, हम कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे उसके साथ। आप सोचने का मौका दें मुझे, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। उसको किसी और तरीके से इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। बाबा ये देखिए, ये मुझे पिज्जा खिलाने बाहर नहीं लेके जा रहा। बट मैं मंगा तो रहा हूँ, वैसे कोई टाइम थोड़ी है बाहर जाके खाने का। क्यों अंकल? बेटा, लंच तो घर में करना चाहिए ना। कुलसुम ने क्या पकाया आज? भाई बाबा, नहीं खाना ना घर का, बोला तो दिल नहीं चाह रहा आज। बस तो फिर आज हम अपनी बेटी की पसंद का खाएंगे। बस इतनी ना मंगवाइए। अंकल, अब आप ही बदतमीजी करेंगे क्या? अरे यार, एक दिन अपनी बिटिया के लिए क्या हो जाए।
वो सब तबाह कर देगा। आप तो जानते नहीं ना, इसने मेरे साथ भी बदतमीजी की, मगर मैंने आपकी वजह से इसे जवाब नहीं दिया। अंकल, इसकी नफरत इसकी बीवी में भी शिफ्ट हो गई है। आज उसने मुझे गाली दी और मैं कुछ नहीं कर सका। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे क्यों 12 बज रहे हैं? क्या हुआ है भाई? यही तो नहीं पता कि क्या हुआ है। क्या मतलब? अम्मी, बासर गया था, वो अपनी पानी की बोतल भूल गया था, तो मैं बस वो उसके पास लेके गई तो वो तो बहुत ही गुस्से में था, इतनी स्पीड में गाड़ी लेके और चला गया। पता नहीं क्या हुआ है, या तो फिर किसी ने कुछ कहा है उसको शायद। किसी ने कुछ नहीं कहा, वो रात से ही मुंह फुलाए लेटा हुआ था, देख लिया था मैंने। नहीं अम्मी, कोई तो परेशानी है उससे। अरे कैसी परेशानी? हम तो कुछ कहते ही नहीं है, और अगर होगी भी तो इन्हीं लोगों की तरफ से होगी। मैं तो जब भी उससे पूछती हूँ ना कि क्या बात है, तो कहता है काम की परेशानी। भाई जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हो उनको किस चीज़ की परेशानी? अम्मी, जो गरीब लोग होते हैं ना, इन्हें बस एक ही चीज़ की परेशानी होती है, वो है पैसा, रोटी। लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनको हज़ारों परेशानियाँ होती हैं, इसलिए तो ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाते हैं। अच्छा खैर भाई छोड़ो, मैं जा रही हूँ जरा अम्मी के पास, तो बेचारी कहीं निकलती नहीं है, अकेली बैठी हूँ। तुम ऐसा करो, आटा गूंद के रखना, क्योंकि वैसे भी आज मैंने उनकी पसंद के खाने बनाए। ठीक है, गूंद लेना। कुछ तो परेशानी है, पता लगाना ही पड़ेगा। घर में कोई है नहीं क्या? सब है घर में। आप बताएं, आपको कोई काम है क्या? क्या मतलब? ये कोई सवाल बनता नहीं है कि कैसे आई। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कुछ चाहिए, कुछ लेने तो नहीं आई आप? लेने? और तुमसे? अरे तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। शायद आपको याद दिलाना पड़ेगा, ये पूरा घर और जो आप रहती है ना, वो क्वार्टर मेरा है, मेरे शौहर का है। लगता है किसी गरीब बाप की बेटी हो। हाँ, नई नई अमीर हुई हो ना, जब भी अपनी औकात दिखा रही हो। मुंह संभाल के बात करें, ना मैं हुरिया हूँ ना बासित। यहाँ सब अपनी औकात भूले हुए हैं, सबको सबकी औकात याद दिलाऊंगी मैं। बढ़िया ये औकात याद दिलाने वाली। औकात तो तेरी मैं याद दिलाऊंगी तुझे। आओ आओ बेटा, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे पता था कि आप अकेली ही बैठी हूँ, कोई भी नहीं है जो आपसे बातें करे, और जो बातें करने वाले ना, उन लोगों ने तो अपनी जुबान दुपट्टे की तरह कांधे पे डाली हुई है। क्या हुआ बेटा, खैरियत है? किसी ने कुछ कह दिया? अम्मी, हुरिया ने हमेशा मेरी इज्जत की, और खालिद भाई तो बहनों से भी ज्यादा प्यार करते थे, और आपने भी मुझे बेटियों से बढ़कर चाहा। लेकिन ये जो आपके पोते की बहू आई है ना, इसने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है। नहीं बेटा, ऐसे मत सोचो। दरअसल उसने खानदान देखा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है खानदान होता क्या है। अरे इतना तो पता होगा कि कोई घर पे आता है तो उससे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि क्या लेने आई हो। मुझसे मुझसे कह रही है क्या लेने आई हो। पागल है और क्या? पागल नहीं है, माफ कीजिएगा अम्मी, पागल बना रही है आप सबको। अरे मैंने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई इज्जत करेगा। बहुत बदतमीज है। मेरा बच्चा, तुम तो शिकायतों का पुलंदा खोल के बैठ गई हो। बताओ पकाया क्या तुमने? अरे आपकी पसंद के कोफ्ते बनाए, आयला को कह के आई थी कि आटा गूंद के रखना।
मैं आकर रोटी बनाऊंगी, फिर अम्मी के लिए खाना ले जाऊंगी। बहुत अच्छा किया बेटा। अब तो इस घर में ना उसकी पसंद के खाने बनते हैं। मेरा बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि कोफ्ते बने। तुमने बहुत अच्छा किया। अरे बस यही तो बताने आई थी कि मैंने कि अम्मी को बता दूं कोफ्ते बनाए। शुरू शुरू में आपकी बहू तो बड़ी इज्जत करी, बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी। मैं तो समझती थी कि बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आज इसने अपनी औकात दिखा दी। हाँ बेटा, ये आहिस्ता ही आहिस्ता पता चलता है लोगों का। शुरू में कुछ नहीं कह सकते। अर्जुन बाबा, आपने हमदानी ग्रुप की फाइल्स में डॉक्यूमेंट चेंज किए हैं? अर्जुन बाबा, कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं। खालिद सर ने बासिर को कंपनी का सीईओ बनाया था। अब कंपनी का अकाउंट उनके साइन के बगैर नहीं चल सकता। हर चेक पे वही साइन करते हैं। दिलावर साहब, कंपनी के पुराने रूल्स को चेंज करें। अब वही रूल्स बनेंगे जो मैं चाहूंगा, और बासिर का इस ऑफिस से अब कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सर, ये तरीका नहीं होता। आप यूं उन्हें खड़े खड़े फारिग नहीं कर सकते। दिलावर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और हमेशा इज्जत करना ही चाहता हूं। तो बेहतर है कंपनी के नए रूल्स बनाएं और मुझे मत सिखाएं कि मुझे क्या करना है। सर, आप समझ नहीं रहे। बासिर सर को आना पड़ेगा और आके तमाम चीजें आपके या नए सीईओ के हैंड ओवर करनी पड़ेंगी। दिलावर साहब, आपको जितना कहा गया है उतना ही कीजिए। थैंक यू। मैं मजबूर हूँ। दिलावर साहब, आपने पेमेंट कर दी? जी, कोशिश तो यही थी कि उनके आने से पहले मैं यहाँ के लोगों को मुतमईन कर दूं। वैसे एक बात तो बताएं जरा, जब अंकल ने कहा था कि अर्जम को यहाँ की फैक्ट्री ले जाएं, तो जी उन्होंने इनकार कर दिया था, बल्कि आदत के मुताबिक बदतमीजी की थी। चले, मुझे सिर्फ यही मालूम करना था कि फैक्ट्री की पेमेंट हो गई। आप आ रहे हैं? मैंने कुरैशी साहब को कॉल कर दी है, वो भी आ रहे हैं। आप आके साइन कर दें। मैं बड़ी मुश्किल से फाइल लेके आया हूँ। उनकी समझ में तो मेरी बात आ नहीं रही। कोशिश कीजिएगा कि सैलरी टाइम पर अदा हो जाए। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ईशा, तुम रो रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या हुआ है? ईशा, मुझे बताओ क्या हुआ है? मैंने तो बासित को कुछ कहा ही नहीं था। गार्डन में उसने कचरा फेंका था, गार्डन की सफाई हुई थी। मैंने तो कहा कि यहाँ पे कचरा ना फेंको। उसने मुझे इतनी बातें सुनाई, इतना गुस्सा किया, मुझे इतनी बातें सुना के वो चला गया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुमसे बदतमीजी की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने तुम्हें रुलाया है। नहीं अर्ज़म, मैं तो सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी। प्लीज अब झगड़ा नहीं करें, आप छोड़ दें। ईशा नहीं, तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं और मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्ज़म प्लीज मेरी बात तो सुने। बासिर! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बीवी से बदतमीजी की? तुम्हारी बीवी झूठी है इसलिए। झूठी? और तुम्हारी माँ?
तुम दोनों से बड़ा झूठा तो मैंने आज तक नहीं देखा। जुबान संभाल के बात करो अपनी, समझे तुम? मेरी और मेरी माँ के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब अंकल नहीं जिनका मैं लिहाज करूंगा। वरना मोरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा? अब अंकल नहीं है अर्ज़म, इसलिए उनका लिहाज किया करता हूँ, वरना बहुत पहले तुम्हें जवाब दे देता। बाबा तुम्हें उंगली पकड़ के यहाँ पर लेकर आए थे, इस वजह से तुम्हें आज तक इस घर से नहीं निकाला मैंने। लेकिन अब नहीं बासिर, I will kill you। नहीं यार, इस आदमी की चाल मुझे समझ में नहीं आई। उसको तो चाहिए था कि चिल्लाता, सबको बताता कि सच क्या है, लेकिन इसने तो सबसे झूठ बोल दी, बात बताई नहीं असली क्या थी। चालाक तो बहुत है वो, लेकिन मुझे सारी चालाकियां निकालनी अच्छे से आती है। हाँ तो ठीक है ना आज़म भाई, तू अपना हाथ जरा हौला रखना, गुस्से से काम नहीं होता, चालाकी से ही काम होता। जैसे वो चालाकी कर रहा है हम भी करेंगे। अब देखना तुझे गुस्सा भी देख कितना जल्दी आता है। अगर तू उसको गोली मार देता और वो मर जाता, फिर बता आज़म भाई क्या होता? मैं जेल के चक्कर काट रहा होता और तेरी पेशियां हो रही होती। अबे मैं पागल नहीं हूँ जो उसे मार ही देता। अरे मेरे भोले आज़म, मेरे भाई, बंदूक से निकली हुई गोली ना अंधी होती है, किसी को भी लग जाए तो वो 9-2-11 हो जाता है। बॉक्सर को देखता हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे हाँ ना, तो फिर उसे जलील करो। शरीफ आदमी जिल्लत से मरता है, गोली से नहीं। और जो कुछ आज उसके साथ ऑफिस में हुआ है वही घर में भी करो। ईशा ठीक कहती है, तो बहुत समझदार है वो। अरे इसमें समझदारी की क्या बात है यार, तू मालिक है और फिर ईशा का शौहर भी है। तू बस एक काम कर, ईशा को इजाजत दे दे कि वो बासिर की दिल खोल के बेइज्जती करे। देख मेरी बात सुन, तेरा और बासिर का पड्डा तो बचपन से सही है ना, लेकिन ईशा बाहर की है, तेरी बीवी है, और सबसे बड़ी बात वो एक औरत है। और जब कोई औरत किसी बंदे की बेइज्जती करती है ना मर्द जैसा भी हो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतरीन आइडिया, मान गया तुझे दोस्त। मान गया ना, तो अपना मूड ठीक कर ले, बाहर चलते हैं, बोतल भी है गाड़ी में। क्या मतलब है बाहर चलते हैं? यहीं बैठते हैं? वही घर में पिएगा। हाँ क्यों, मेरा घर है यार, कौन मना करेगा मुझे? घर तो तेरा है, चल तो फिर मजा ही आ जाएगा, मंगा ले। हाँ राजू। अरे यार वो याद आया भाई, मेरी बात सुन, वो तूने किसको मेरे पीछे छोड़ दिया यार? वो कौन है दिमाग की दही? दिलावर। यार वो दिलावर साहब को समझा ले, हर बात में बोलते हैं वो। यार दिलावर साहब बाबा के पुराने आदमी हैं और उनके खास दोस्त भी हैं, उन्हें बहुत कुछ मालूम है। अच्छा वो दिलावर साहब फाइल्स पे साइन करवा के लाए थे बासिर से? हाँ हाँ, तू बेफिक्र हो जा, साइन करवा लिए थे। हैदराबाद वाली फैक्ट्री के जो पेमेंट है ना वो सारी क्लियर है। गुड, तो अच्छी बात है।
सिर्फ इसलिए कि उसने बोला है? मैं आपको बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी, दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी मैं जिंदा बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, मर जाओ सब, किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। अरे इतना तो पता होगा कि कोई घर पे आता है तो उससे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि क्या लेने आई हो। मुझसे कह रही है क्या लेने आई हो। माफ कीजिएगा अम्मी, पागल बना रही है आप सबको। अरे मैंने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई इज्जत करेगा। बहुत बदतमीज है। अरे हाँ ना, तो फिर उसे जलील करो। शरीफ आदमी जिल्लत से मरता है, गोली से नहीं। और जो कुछ आज उसके साथ ऑफिस में हुआ है वही घर में भी करो। जुबान संभाल के बात करो अम्मी, समझे तुम? मेरी और मेरी माँ के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब अंकल नहीं जिनका मैं लिहाज करूंगा। तू बस एक काम कर, ईशा को इजाजत दे दे कि वो बासिर की दिल खोल के बेइज्जती करे।